सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो नया टॉपिक रहने वाला है अपना ओम का नेम। ओम का नेम देखो किस प्रकार से एक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था, तो किन किन चीज़ों पर, किन किन आधारों पर इसका प्रतिपादन किया था वो अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंच के। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देखो, ओम का नेम एक जर्मन का वैज्ञानिक था। उसने 1827 में विद्युत और विभवांतर प्रतिरोध के संबंध में एक नियम स्थापन किया था। उसे क्या कहते हैं? ओम का नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम का नेम कहते हैं। इसे दूसरी भाषा में समझेंगे कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में क्या किया था, हमारे प्रतिरोधों के स्तरों पर जो विभवांतर पैदा हो रहा था, उसके जो प्रतिरोध के होने वाला विभवांतर विद्युत मान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लिखेंगे। देखो किस प्रकार से रहता है। जर्मन वैज्ञानिक जी एस ओम ने, देखो जी.एस. ओम, देखो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। 1827 में ईस्वी में 1827 ईस्वी में क्या किया था भाई? डीसी परपथ के, कौन से? डीसी परपथ के, डीसी परपथ में विद्युत धारा कोष्टक में आई, विभवांतर कोष्टक में वी तथा प्रतिरोध कोष्टक में आर के संबंध में एक नेम स्थापित किया था। क्या किया था? एक नेम स्थापित किया था। उसे क्या कहते हैं? जो ओम का नेम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ओम का नेम कहलाता है। ठीक है ना। तो देखो, ओम का नेम कहलाता है किसने दिया था? जर्मन के वैज्ञानिक ने। इसको दूसरी भाषा में किस प्रकार से लिखते हैं देखेंगे। नियत तापमान एवं नियत भौतिक परिस्थितियों देखो, नियत तापमान एवं नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युत डीसी में किसी बंद वैद्युत डीसी में किसी बंद वैद्युत डीसी में किसी परपथ में डीसी में किसी
परपथ लिख लेना, ठीक है ना। यहां पर किसी परपथ में, किसी परपथ में प्रतिरोधक के किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला, किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। हमारा जो नेम दिया गया था तो किस प्रकार से दिया गया था? अनुक्रमानुपाती होता है। किसके होता है भाई? ये प्रवाहित होने वाली धारा में और वोल्टेज में क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो अनुक्रमानुपाती किस प्रकार से होता है? तो बी अनुक्रमानुपाती आई, अनुक्रमानुपाती आई, ठीक है ना। तो B बराबर I बराबर R। R क्या रहता है भाई? नियतांक। क्या रहता है? नियतांक। इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो हमारा जो सत्यापन किस पे किया गया था? 3 चीजों पे किया था, I और V और R। तो B का जो रहेगा इस प्रकार इस सूत्र को डिवाइड करेंगे अपन, ठीक है ना। इस प्रकार से सूत्र को डिवाइड करेंगे और एक एक सूत्र से निकालेंगे धारा का मान किस प्रकार से निकलता है, प्रतिरोध का मान किस प्रकार से निकलता है, वोल्टेज का मान किस प्रकार निकलता है, तीनों का देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं V। तो V बराबर क्या है भाई? आई आर, आई इंटू आर, ये हो गया इस प्रकार से। दूसरा देखेंगे I निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है? V बट्टे आई, V बट्टे आर, सॉरी V बट्टे R हो गया। तीसरा देखेंगे R रह गया, तो R बराबर क्या होता है? V बट्टे I। इन तीनों का इस प्रकार से सूत्र बनाए और निकालेंगे। अब V बराबर क्या होता है ये लिखेंगे। V बराबर क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर किस में नापते हैं? वोल्ट में, ठीक है ना। अब आता है I। I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें? एम्पियर में, एम्पियर में। अब आती है हमारी R। R क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध। और किस में नापते हैं भाई इसको? ओम में। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये प्रतीक है उसका, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रतिपादन कैसे किया था। जो ओम का जो वैज्ञानिक था जर्मन का, इसने इसको प्रतिपादन कैसे किया था, किस प्रकार से इसको डिवाइड किया था, एक आरेख के रूप में क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। डिवाइड करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां थी, उसने किस प्रकार से उनको यूज लिया था, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट। देखो, ओम के नियम के लिए प्रतिपादन करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे एमीटर, ठीक है, रिहिस्टेट, बैटरी, पुश बटन स्विच, ठीक है, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध और फ्लेक्सिबल वायर। हमें इन उपकरणों की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। जो ओम का नियम था उसने प्रतिपादन करने के लिए इन उपकरणों को क्या किया, यूज लिया, इनका आवश्यकता पड़ी, इन्हीं से उसको प्रतिपादन किया इसने, ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रकार एक आरेख के रूप में क्या करती है, व्यवस्थित कर दिया इनको, किस प्रकार से कर दिया ये देखेंगे। ये देखिए आरेख, आपका एमीटर लगा दिया, ये पुश बटन है आपका, पुश बटन लगा दिया, ये आपकी बैटरी है, बैटरी लगा दी आपकी 6 की, ये वोल्ट मीटर है आपका, ये प्रतिरोध है आपका, ठीक है ना, ये रेजिस्टेड है आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका पुश बटन है। इस प्रकार से इस आरेख के अंदर क्या करती है, व्यवस्थित कर दिया। और इसके अंदर देखो किस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम में लगा है एमीटर, आपकी समांतर क्रम में बैटरी लगी है प्लस और माइनस, आपके प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा है, क्या आता था, वोल्ट दर्शाता है वोल्ट कितनी आ रही है, आपका रेजिस्टर लगा है, ठीक है ना, पुश बटन लगा है आपका। जो पुश बटन क्या करता है आपका, ऑन और ऑफ करने का काम करता है, क्या करता है, ऑन ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी सवाल किस प्रकार से होती हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल निकल के आता है कि किसी 20 ओम के प्रतिरोध में से 2.5 एम्पीयर मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई, मान ज्ञात करना है, किसका, विभवांतर। विभवांतर को इसमें मापते हैं वोल्ट में, ठीक है, पूछ क्या रहा है, वोल्ट पूछ रहा है, ये भी ध्यान करना है। अब 20 ओम का प्रतिरोध है, 20 ओम का क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। 20 ओम के प्रतिरोध में से कितनी एम्पीयर धारा बह रही है, 2.5, ये क्या है हमारा एक प्रतिरोध है, और कितने ओम का है, 20 ओम का, R1, ये हमारा प्रतिरोध है। अब इसके अंदर धारा बह रही है, ठीक है ना, ये यहां पर क्या बैटरी लगी हुई है इस प्रकार से, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब पूछ रहा है कि धारा का मान कितना होगा इसमें, ठीक है ना, जी R1 है हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। अब धारा का मान पूछ रहा है कि I का मान कितना होगा, वो I तो दे रखी है इसमें 2.5 ले रही धारा, कितनी ले रही है, 2.5। अब पूछ रहा है कि वोल्टेज का मान क्या होगा, सॉरी, अब दो चीज दे रही है आपकी, प्रतिरोध दे रखा है आपका 20 ओम, ठीक है, और धारा दे रखी है आपकी कितनी, 2.5। अब निकालना क्या है, विभवांतर वोल्ट, यही तो निकालना है। तो सूत्र मैंने आपको बताया था कि V/IR। इस प्रकार से क्या करते हैं अपन, सूत्र बनाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अब इसमें वोल्ट निकालनी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I × R, करेक्ट, यही बताया था आपको मैंने। तो अब क्या करते हैं, I कितनी है हमारी, 2.5, V बराबर 2.5 इंटू करेंगे, और R का मान कितना रहेगा, 20 करेंगे, 0 से 0 आ जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 10 आंसलाई 1, और 2 दूनी 4 1 5, 0 0 और 5, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो जो वोल्ट का मान निकल गया कितना आया भाई, 50 वोल्ट। तो यहां पर कितना मान है भाई, 50 वोल्ट का क्या है, मान है। इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब वोल्ट पूछ लिए इसने, अगर आपको पूछ ले कि आई का मान कितना है, इसमें पूछ लिए कि आपका आई का मान कितना है, तो किस प्रकार से निकलेंगे अपन, आई का मान कितना है। तो मैंने अब बताया था सूत्र क्या लगेगा, आई है, तो आई को इधर निकालेंगे तो V/R हो गया, क्या हो गया, V/R हो गया। किस प्रकार से, इस प्रकार से I बराबर
बी बट्टे आर सूत्र बन गया अपना, तो रख देंगे इस सूत्र को यहां रख देंगे, बी बराबर आई आर। तो वोल्टेज का मान कितना है 50 और आर का मान कितना है 20, ठीक है ना, और ये क्या है आई आई। तो इसको काटेंगे, कितने से कट जाएगा भाई, 0 से 0 कट गई, और राइट 2 से काटेंगे, 2 को 2 दूनी 4, 1 बची, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गए 2.5। तो कितना आ गया भाई धारा का मान, आई का मान कितना आ गया 2.5। क्या इतना ही मान था ना, इतना ही मान दे रखा था, बिल्कुल करेक्ट। अब तीसरा निकालते हैं जी, तो आई निकला, अब निकालते हैं क्या आर। अब हमने क्या कर दिया, आर निकालते हैं, आर को क्या कर दिया यहां से मिटा दिया, अब इस आर को निकालना है। अब प्रतिरोध कितना होगा, अब आई का मान कितना है भाई 2.5, ठीक है। तो सूत्र कैसे बनेगा, बी बट्टे आई और आर, तो अब क्या बनेंगे, आर निकालेंगे तो बी बट्टे आर आई हो जाएगा, तो हमारा आर बराबर बी बट्टे आई सूत्र बन गया हमारा। तो लिखेंगे आर बराबर, बी का मान कितना दे रखा है 50 और आई का मान कितना 2.5, ठीक है। अब इसको करेंगे, 0 उठाएंगे, वो पॉइंट उठाएंगे, 0 बढ़ गई। अब 25 से काट देंगे, कितनी बार कट गया भाई जी, 25 दूनी 50, 2 बार, 0 की 0 कितनी बार आ गया 20, कितना आ गया भाई 20 ओम आ गया, 20 ओम होंगे। ये तीनों प्रकार से आपको करके बताए कि आई का मान किस प्रकार से निकालना है, प्रतिरोध का मान किस प्रकार से निकालना है, वोल्टेज का मान किस प्रकार से निकालना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल की ओर। ये हमारा दूसरा सवाल है कि दिए गए चित्र में एक्स एवं वाई के बीच प्रतिरोध की माप कीजिए। क्या कीजिए, प्रतिरोध की माप करनी भाई, वाई और इसके बीच में कितना प्रतिरोध है इसकी माप करनी है। क्या करनी है, माप करनी है, टोटल प्रतिरोध किस प्रकार से निकल के आएगा वो देखेंगे। अब देखो इसमें 2 क्रम व्यवस्थित किए गए हैं, एक तो श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। ये हमारा कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम है, कौन सा श्रेणी क्रम, और ये कौन सा है समांतर क्रम। समांतर और श्रेणी 2 प्रकार से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में कितने भी प्रतिरोध आ जाएं, कितने भी अवयव आ जाएं, तो उनका मान वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारे 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से ये कट गए, यहां से ये कट गए, ये सीधा एक प्रतिरोध रह गया हमारा, कितने का 8 का, कितने का 8 का रह गया, यहां से सीधा प्रतिरोध रह गया। और ये कितने मान का है 8 का, 8 मान का है, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। अब 8, अब ये कौन सा क्रम हो गया तीनों का, तीनों क्रम कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम मिट गया। अब तीनों को निकालेंगे, ये तो 8 का है, ये 24 है हमारी, और ये कितनी है 6। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखेंगे इस प्रकार से, 6 ओम और 24 ओम और 8 ओम, ठीक है ना। अब मैंने बताया था समांतर क्रम को निकालने के लिए कौन से सूत्र का यूज करते हैं, देखेंगे। समांतर क्रम में 1/r 1/r टोटल, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस प्रकार से क्या करते हैं भाई, निकालते हैं आंसर। तो रखेंगे मान 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/8। लघुत्तम कितने आ गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना आ गया 24 लघुत्तम आ गया, कितना 24 लघुत्तम। तो 6 से 24 को काटेंगे, 6 को 6 दूनी 12 36 चौक 24, कितनी बार गया 4 बार, 4 से 1 से भाग करें तो 4 से 4 एक बार, प्लस 24 से 24 करें तो एक बार, प्लस 8 से 24 में देंगे, 8 को 8 19 16 38 24 3 बार, कितने चला गया भाई 3 बार, ठीक है ना। 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, कितने हो गए भाई 8/24। प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करती हैं, समांतर में ऊपरी संख्या को नीचे करते हैं, नीचे संख्या को ऊपर कर देते हैं। तो बराबर 24/8। तो 8 से पढ़ेंगे 24 को, 8 को 19 16 38 24। तो हमारा मान कितना निकल के आया भाई
प्रतिरोध का मान कितना निकल गया? 3R। कितना निकल गया? 3R, मान है 3। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। एक और देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से है, देखेंगे। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है भाई? विद्युत धारा। ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा। अब इसने दे क्या रखा है? प्रतिरोध दे दिया और वोल्ट दे दिया। क्या दे दिया? प्रतिरोध और वोल्ट। हमारी बैटरी कितने की है भाई? 6 ओम की। कितने की है? 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। और एक कॉइल की बाइंडिंग लगी है हमारी, ये कॉइल बाइंडिंग है किसकी? मोटर की है जी, मोटर की। और कितना प्रतिरोध ले रही है भाई? ये 4.5 ओम ले रही है। कितना ले रही है? 4.5 ओम। इस प्रकार से ये कनेक्शन है, ठीक है ना। अब ये पूछ क्या रहा है भाई कि विद्युत धारा का मान कितना होगा? इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो आई का मान निकालना है। क्या भाई? आई का मान निकालना है। तो वोल्ट कितनी है हमारी? 6। प्रतिरोध कितना है हमारा? 4.5। पूछ क्या रहा है? आई का मान। तो आई मैंने सूत्र बताया था V/IR, यही बताया था ना मैंने। तो अब क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे, पूछ रहा है। तो आई बराबर सूत्र किस प्रकार से बन जाएगा? V/R, V/R, V/R। हमारा सूत्र इस प्रकार से बन गया। अब रख देंगे इस पे व्यवस्थित करके। V का वोल्ट का मान कितना है? 6। R का मान कितना है भाई? 4.5। 0.28 जीरो हो गई। 15 15 35 35 45 3 बार और 5 को 60। कितना आ गया? 4/3। अब इसको काटेंगे 3 से। 3 1 3, 1 बची, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गई। कितना हो गया? 3 3 9, 3। फिर करेंगे 0 बाकी टूट 0 तो 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1.33। तो आई का मान निकल के आया कितना? 1.33 मान निकल के आया आई का। इस प्रकार से जो ओम को नेम के अनुसार जो सवाल दिए जाते हैं, जो प्रतिपादन किया जाता है, इस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।